हाय गाइस, हाउ आर यू। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो बच्चों, आज का जो हमारा एक टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट, दिस इज एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो हमें क्या डिस्कस करना है? एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इनके एग्जाम्पल्स डिस्कस करना है इस क्लास में। ठीक है, तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, हमने उसमें इसकी मैकेनिज्म, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म को कवर किया था। और आज के लेक्चर में से कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं, जैसे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, आपको क्या करना है? बेंजीन का नाइट्रेशन करना है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, क्या करना है? बेंजीन का नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मतलब क्या होता है? नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप होता है? इंट्रोड्यूस होता है बच्चों हमारे यहाँ पर NO2 ग्रुप। ठीक है, NO2 ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना है, हमें सब्स्टिट्यूशन करवाना है, ये तो आपको पता ही है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मतलब रिंग में हमें बेंजीन रिंग में से एक H को सब्स्टिट्यूट करना है किसी NO2 की हेल्प से। ठीक है, देखिए कैसे करना है। ये आपकी कोई बेंजीन और यहाँ पर कोई H। ठीक है, हर जगह H होगा, अंडरस्टूड है। मैं इसको दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए। और मैं इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों यहाँ पर मेरा NO2, जैसे नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, नाइट्रो सॉरी। और हमें क्या करना है? इस H को रिप्लेस कर देना है अपने NO2 से, लाइक NO2 और प्लस H पॉजिटिव को अलग कर देना है। ठीक है, देख लीजिए, सिंपल सी है, बस इस रिएक्शन को प्रोसीड करना है। अब हमें इसके लिए स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा कैसे कैसे क्या क्या होता है ना, इसके लिए कौन से रिएजेंट लेने पड़ेंगे, कौन सी कंडीशंस होती हैं। ओके, तो रिएक्शन आपके सामने है, हमें क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया। तो इस रिएक्शन को करने के लिए हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है अपना रिएजेंट HNO3 के साथ H2SO4। देख लीजिए, ठीक है। तो इसका, इस रिएक्शन का जो रिएजेंट है, आपको अगर नाइट्रो ग्रुप लाना है तो रिंग में, तो क्या करना पड़ेगा? उसका रिएक्शन कराना पड़ेगा HNO3 का किसके साथ? H2SO4 के साथ प्रेजेंस में कराना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसकी मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, ठीक है, इसे फर्स्ट मान लेते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में आपको सबसे पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, एक बार जैसे रिएक्शन लिखी थी, अगर आप चाहो तो इस रिएक्शन को और लिख देते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। देखो, ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन या रिएक्शन विद HNO3, इसको ऐसा भी लिख लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 होती है, ये ध्यान रखेंगे। क्यों होती है अभी बता देते हैं। चलिए बच्चों, तो रिएक्शन क्या करना है आपको मैंने बता दिया। ये रहा आपका बच्चों बेंजीन, इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है बच्चों? HNO3 के साथ, बट H2SO4 की प्रेजेंस में कराना है। ठीक है, और क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बनेगा बच्चों यहाँ पर NO2, नाइट्रो बेंजीन बन जाएगी। ठीक है, ये क्या है आपका? नाइट्रो बेंजीन। देख लीजिए, नाइट्रो बेंजीन। क्लियर? चलिए अब इसके मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप में हमें यह करना है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? इसका NO2। कैसे जनरेट होता है ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो बच्चों, NO2 को लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है मेरे पास, दिस इज HNO3। ठीक है, HNO2 लिख दिया एक्चुअली मैंने।
ठीक है, कुछ इस तरीके से देख लो। ये क्या है आपका, ये HNO3 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस HNO3 मॉलिक्यूल में सबसे पहले कौन अटैक करता है, H पॉजिटिव। वो कहाँ से आया इसका ध्यान रखेंगे, HSO4, जैसे H2SO4 था ना ये, तो मैंने इसका ऐसे लिख दिया। देखो बच्चों, वैसे तो अब ये अपना प्रोटॉन देगा और इसका ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, ध्यान से सुनिएगा, OH2 हो जाएगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल HNO2 और यहाँ पे बचा HSO4 नेगेटिव। इस बात को समझिए। अब आप कहोगे सर ये तो एसिड है, इसने प्रोटॉन क्यों लिया। यस भाई, एसिड का काम प्रोटॉन लेना थोड़ा ना, प्रोटॉन देना होता है। तो देखो बच्चों ध्यान से सुनेगा, जो एसिडिटी बेसिसिटी ये जो टर्म्स है ना, ये क्या होता है, कंपैरेटिव होते हैं, ठीक है। कभी भी इनको हम ऐसे नहीं पढ़ते, देखो कंपैरेटिव पढ़ते हैं। कंपैरेटिव मतलब अब यहाँ पर ये भी एसिड है, यहाँ पर ये भी एसिड है, इसके पास भी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है प्रोटॉन देने की और इसके पास तो होती है, तुम जानते हो दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिस इज नाइट्रिक एसिड एंड दिस वन इज सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद भी ऑक्सीजन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, मतलब प्रोटॉन का एक्सेप्ट किया, क्योंकि इनमें जब कंपैरेटिव अगर हम इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों वो कंपाउंड एसिडिटी शो करेगा जिसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है दूसरे वाले से। क्लियर। तो सल्फ्यूरिक एसिड का एसिडिटी इससे ज़्यादा होता है, तो इसको अपना प्रोटॉन देना है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, अब इसको देना है तो इसको तो हम प्रोटॉन लेना ही पड़ेगा, इसके पास नो सेकंड चॉइस, कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। क्लियर। इस केस में तो ये प्रोटॉन लेगा तो ये बना देगा H2O। अब इसको आपने एक बॉन्ड ब्रेक करके देना है। कैसे ब्रेक करोगे, देखो यहाँ ऐसा अच्छा नहीं लगता, उसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। ये देखो ऑक्सीजन के प्लस चार्ज आ गया ना, वो अपने एक बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो तो कभी इस फॉर्म में रहता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसको आप चाहो तो आगे यहाँ लिख सकते हो, क्या बन जाएगा बच्चों, ये NO2 तो आ जाएगा पॉजिटिव और प्लस H2 और प्लस HSO4 नेगेटिव। ये मैंने यहाँ बना के रखा है पहले से। क्लियर है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे होना है। तो आपका इलेक्ट्रोफाइल पहचान में आ गया। यस, इलेक्ट्रोफाइल दिख गया होगा आपको, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसको हटा देते हैं और सीधे इसको यहाँ पर बना के रख देते हैं। क्या 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 बनता है, एक बनता है NO2 पॉजिटिव, एक बनता है H2O और एक बनता है यहाँ पर HSO4 नेगेटिव, और इसमें से हमारे काम की चीज़ NO2 पॉजिटिव। यही हमारा मकसद है, इसको जनरेट करना, ठीक है। तो हमारा हो गया इलेक्ट्रोफाइल जनरेट। क्लियर है। चलिए अब दूसरा पॉइंट, सेकेंड स्टेप में आ जाइए, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करना है पता है ना आपको, रिंग में, क्योंकि मैं बेंजीन की ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़नी है। करके देख लीजिए, सिंपल सा, ये रहा, ठीक, और ये रही आपकी बेंजीन और इसमें बच्चों कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है। और ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब आप चाहो तो इसको पाई कॉम्प्लेक्स जैसे मैकेनिज्म में होता है, आप चाहो तो बना सकते हो, अदर कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप नॉर्मली भी कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, अब ये NO2 ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल इस पाई बॉन्ड से अटैच्ड होने वाला है, ठीक है। अब पाई बॉन्ड से कब अटैच होगा, जब यहाँ पर क्या होगा, सॉरी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच कब होगा, जब यहाँ इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। सपोज इस साइड को मैंने ब्रेक कर दिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे, बोलो यस। और कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपको नज़र आएगा। यहाँ पे एक ऑलरेडी H और यहाँ पे कौन आ गया, NO2, और इस वाले में प्लस चार्ज जनरेट हो गया और ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ रह गए। इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, देख लीजिए सिंपल सा, ठीक है। आप चाहो तो उसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ये ठीक बन गया। इसे बच्चों बोलते हैं एरिनियम आयन विच इज़ अ हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो क्या करोगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाने पड़ेंगे आपको, लाइक कैसे, इसकी शिफ्टिंग इधर, तो प्लस चार्ज इस कार्बन में मूव करेगा लाइक दिस, ये यहाँ पर H और यहाँ पर NO2। अभी और करेगा क्योंकि फिर से कंजुगेशन है, प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड अंदर, एक एक पोजीशन शिफ्ट करते रहेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, दिस इज H एंड NO2। देख लीजिए। तो इन्हें बच्चों बोलते हैं एरिनियम आयन। क्या बोल देते हैं, एरिनियम आयन, ठीक है। क्या है, एरिनियम आयन, लिख दें यहाँ पर, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एक्चुअली में, एरिनियम में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ
एरिनियम आयन, ठीक है। और फाइनली हमें क्या करना होता है, इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड, यहाँ दिख रहा है, चलो इधर बना देते हैं, ठीक है। एक बच्चों इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना होता है, जिसमें आपको शो कर देना होता है कि कौन कौन से बॉन्ड फ्लक्चुएट कर रहे हैं, लाइक दिस। देखो ये प्लस चार्ज इस पूरी रिंग में फ्लक्चुएट कर रहा है ना, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पे से रिंग को कंप्लीट नहीं किया, आधे में ही दिखाया है, सही है। इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है? ठीक है, चलिए स्टेप 3 में आ जाते हैं। स्टेप 3, अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है बच्चों, रिटेंशन ऑफ एरोमेटिसिटी। अब अपने इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एरिनियम आयन को एक स्ट्रक्चर उठा लेते हैं और इसको एरोमेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। एरोमेटिक कैसे बनेगा, आपको यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, सिंपल सी बात। रिटेंशन ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी आपको रिटेन करनी है, तो कैसे करेंगे एरोमेटिसिटी को रिटेन, ध्यान से देखेंगे। ये इसका फाइनल स्टेप है, लाइक दिस, ये ले लिया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर मैंने उठा लिया। अब आपको याद है, अगर आपने NO2 पॉजिटिव जब लिया था तो उसका कॉन्जुगेट बेस बचा था ना यहाँ पे, HSO4 नेगेटिव। कॉन्जुगेट बेस समझते हो ना, जब किसी एसिड से प्रोटॉन निकल जाता है, जो रिमेनिंग स्पीसीज होती है उसे बच्चों बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब अगले स्टेप में वो कॉन्जुगेट बेस कहेगा लाओ मेरा प्रोटॉन वापस करो, आपने लिया था उधार, ठीक है, उधार लिया था ना हमने वो, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस प्रोटॉन को अप्रोच करेगा और ये प्रोटॉन निकलने को तैयार भी है। इसको निकलने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और एरोमेटिसिटी बच्चों यहाँ पर रिटेन हो जाएगी। तो ये नया बॉन्ड, ये ऑलरेडी थे, और यहाँ पे कौन आ गया, NO2। क्लियर? तो ये क्या बन गया आपका बच्चों, NO2 ग्रुप वापस, और प्लस H2SO4 रिएजेंट, सॉरी कैटलिस्ट आपका रीजनरेट हो गया। देखो एक बात बताऊं आपको, कैटलिस्ट यहाँ पे H2SO4 एक कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है, वो कभी रिएक्शन मिक्सचर में, रिएक्शन में, प्रोडक्ट्स में कभी यूज नहीं होता, ठीक है। हमने क्या, और वो आता है अपना रिएक्शन प्रोसीड करा के रीजनरेट हो जाता है। देखो यहाँ पे NO2, HNO3 तो आपका यूज हुआ क्योंकि वो रिएजेंट था। HNO3 क्या था यहाँ पर, रिएजेंट, तो रिएजेंट तो यूज होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट जो कैटलिस्ट होते हैं वो कभी रिएक्शन मिक्सचर में यूज नहीं होते हैं, इसलिए H2SO4 रीजनरेट हो जाता है, लाइक दिस। क्लियर है? हाँ, तो ये क्या बन गया आपका प्रोडक्ट बच्चों, नाइट्रो, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। क्लियर? क्या है बच्चों, ये नाइट्रोबेंजीन। तो यहीं पर हमारा टास्क था ये बनाना। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, बस फिर इस रिएक्शन को खत्म करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या लिया, नाइट्रिक एसिड से हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए किसकी हेल्प ली, H2SO4 की हेल्प ली, क्योंकि वो उसके बिना नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन हाँ एक कंडीशन होती है, अगर आप हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लेते हो ना, तो उसके अंदर क्या होता है, एक सेल्फ आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है, उसमें आपको NO2 ग्रुप, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए H2SO4 की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, आप उसके बिना भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो वो सिर्फ उसी केस में हो सकता है जब हम क्या ले रहे हैं, उसको बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ले लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में कैसे होता है, देखो देखो इन केस ऑफ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इस केस में क्या करता है, ये एक सेल्फ आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी शो करता है। सेल्फ आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी का मतलब, देखो कैसे, एक प्रोटॉन देता है और दूसरे को प्रोटॉन वहां पे लेना पड़ता है, ठीक है। H2SO4 भी सेल्फ आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी शो करता है बच्चों, तो उसमें भी आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस केस में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के H को ले लेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, H2O। अब H2O फॉर्म करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होना है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा आपका NO2 पॉजिटिव, प्लस जब यहाँ से H रिलीज हो गया, निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, NO3 नेगेटिव, दिस इज NO3 नेगेटिव। देखिए बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? तो ये आपका
इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है इस तरीके से। बस ये तभी हो सकता है पॉसिबल जब आप क्या करो, इसे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लो, ठीक है, इसमें हो सकता है। और एक और N2O5 के केस में भी ये पॉसिबिलिटी होती है। N2O5 में भी क्या बनता है, NO2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, इसमें भी ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सकता है, देख लीजिए। तो आपको सिंपल सा, अगर आपको नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करना है, बेंजीन का नाइट्रेशन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा रिंग में। अब वो NO2 ग्रुप यहाँ से भी आ सकता है H2SO4 HNO3 के साथ, ठीक है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HN3 लोगे तब भी ये आ सकता है, और N2O5 लोगे तब भी ये यहाँ पर आ सकता है। तो इन तीनों ही केस में आपके नाइट्रो बेंजीन फाउंड हो जाती है। क्लियर है? तो यही इसका मैकेनिज्म था। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं।